लाल बहादुर शास्त्री जी थे हिंदुस्तान की शान, सीधे सरल बौने कद के दिग्गज नेता थे महान। तो आइए जाने कक्षा पंचम ड की जुबानी लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के छोटे से गांव मुगल सराय में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता शारदा प्रसाद एक स्कूली शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री जी 2 साल के थे तभी उनके पिताश्री का निधन हो गया। शास्त्री जी अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें प्यार से नन्हे बुलाते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन में साहस, धैर्य, आत्मनियंत्रणता, शिष्टाचार और निस्वार्थता जैसे गुणों को प्राप्त किया। एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ में अध्ययन किया और स्नातकोत्तर शास्त्री यानी शास्त्रों का विद्वान की उपाधि पाई। शास्त्री की उपाधि मिलते ही शास्त्री जी ने अपने नाम के साथ जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर शास्त्री के पर्यायी हो गया। 1915 में महात्मा गांधी के एक भाषण ने उनके जीवन के पाठ्यक्रम को बदल दिया। तभी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई के साथ समझौता किया। लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रीय नेताओं की कहानियों व भाषणों से प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने की इच्छा विकसित की। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण वे थोड़े समय के लिए जेल भी गए। 1988 में लाल बहादुर शास्त्री ने गणेश प्रसाद की सबसे छोटी बेटी ललिता देवी से शादी करी। वह प्रचलित दहेज प्रथा के खिलाफ थे और उन्होंने दहेज देने से इनकार कर दिया। भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने का उनका परम लक्ष्य बन चुका था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। शास्त्री जी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने गांधी जी का नारा करो या मरो, चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया, जिस कारण देश में क्रांति की भावना जाग उठी। आजादी के पश्चात शास्त्री जी की साफ सुथरी छवि ने उन्हें देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया। उनके सफल मार्गदर्शन में देश ने काफी उन्नति की। जी ने अपने कार्यक्रम में पुलिस विभाग में लाठी के बजाय पानी की बौछार से भीड़ को नियंत्रित करने का नियम बनाया। भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी का कद छोटा होने से पाकिस्तान ने उन्हें कमजोर व्यक्ति समझने की भारी भूल की। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान उनके द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ। उनके इस नारे ने देश की उन्नति के लिए दिन रात काम करने वाले किसानों और सेना के जवानों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1967 को दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। हालांकि कई बार उनकी मृत्यु को हत्या साजिश के रूप में देखा जाता है। उनकी अंत्येष्टि यमुना नदी के किनारे की गई एवं उस स्थान को विजय घाट का नाम दिया गया।
शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसी गरीबों की सेवा में लगाया। उनका स्थान तो द्वितीय था, परंतु उनका शासन अद्वितीय रहा। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मृत्युपरांत वर्ष 1966 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शास्त्री जी के विचार आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि यदि कोई एक व्यक्ति भी ऐसा रह गया जिसे किसी रूप में अछूत कहा जाए तो भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा। शास्त्री जी ने यह भी कहा था कि हमें देश की तरक्की के लिए आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी वह अज्ञानता से लड़ना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री एक सच्चे राजनेता थे। भले ही वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं, पर हम भारतीयों के मन में सदैव जीवित रहेंगे। जय हिंद।